है कि आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया ने खुला के लिए रहीम यार खान की अदालत से रुजू कर लिया है। और ऐसी शादियों का अंजाम यही होता है कि जब मशहूरी हासिल कर ली। अब ये गुजारिश करती हूँ कि अगर कल को मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे भाई को, किसी को भी कुछ हुआ ना, यही आमिर लियाकत ही जिम्मेदार होगा। अमूमन जो है वो इसीलिए इन शादियों का अंजाम भी यही होता है क्योंकि इसमें ख़ानदानी मेल मिलाप तो होता नहीं है। इसने ना बहुत ही ऐसे जुल्म किया। इसने 2-2, 4-4 दिन रूम में मुझे बंद करके रख देता था, सारी रात जगाता था। मैं एक बच्ची हूँ, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है। अदालत ने 7 जून के लिए आमिर लियाकत हुसैन को नोटिस जारी कर दिए। अब देखना यह है कि आमिर लियाकत हुसैन 7 जून को जाते हैं नहीं जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी पर सियासी टाकरा। सियासी टाकरे में हमारे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अनीस मंसूरी साहब। अनीस मंसूरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अनीस मंसूरी साहब, आपसे सवाल ये करना था कि आज जो वाक़या हुआ है दानिया आमिर, जो आमिर लियाकत हुसैन किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आमिर लियाकत हुसैन रुकन कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के। आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी की थी और तीसरी शादी भी कामयाब ना हो सकी उनकी, और उनकी ज़ौजा मोहतरमा दानिया बीबी ने तलाक़ के लिए यानी खुला के लिए अप्लाई कर दिया है अदालत में। मेरा शादी इसने ना बहुत ही ऐसे जुल्म किया। इसने 2-2, 4-4 दिन रूम में मुझे बंद करके रखा। खाना भी टाइम से नहीं देता था, सारी रात जगाता था। मैं एक बच्ची हूँ, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, और बहुत जलील और ख्वार करता था। हर छोटी नौकरों की बात या मीडिया की किसी की बात इसको बुरी लगती थी तो मुझसे आके बहस करता था, मुझे धक्के देता था। इवन कि मुझे धमकी भी दी थी गोली मारने की, और ये भी धमकी दी थी कि मेरा गला भी दबाया था इसने, मुझे मारा भी था इसने। तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई गुनाह की सज़ा मिल रही है, मैं किसी दोज़ख में आ चुकी हूँ। इसने बहुत मुझे जलील और ख्वार किया है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि अगर कल को मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे भाई को, किसी को भी कुछ हुआ ना, यही आमिर लियाकत ही जिम्मेदार होगा। तो बताइएगा अनीस मंसूरी साहब, ये जो खबर आई है ये क्या दुरुस्त है? क्या ऐसा वाक़या हुआ है? जी इमरान, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया ने खुला के लिए रहीम यार खान की अदालत से रुजू कर लिया है। और न सिर्फ उन्होंने रुजू किया है बल्कि आमिर लियाकत हुसैन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि आमिर लियाकत हुसैन आइस का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं, और नशे के बाद जो है वो उन्हें मारते पीटते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा दावा किया है वो 11 करोड़ रुपए मांगे हैं कि जिसमें घर, गाड़ी और दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने नान नफ़के के लिए भी कहा है कि 1 लाख रुपए नान नफ़के के लिए उन्हें दिया जाए। अदालत ने 7 जून के लिए आमिर लियाकत हुसैन को नोटिस जारी कर दी। अब देखना यह है कि आमिर लियाकत हुसैन 7 जून को जाते हैं नहीं जाते। अच्छा, पिछला तजर्बा मैं आपको बता दूं कि जब इनकी दूसरा निकाह ख़त्म हुआ था और जब खुला ली गई थी, और जब उस वक्त जो खुला के लिए बात की गई थी तो उस वक्त तूबा साहिबा ने खुला की थी, तो आमिर लियाकत हुसैन जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद अदालत ने मजबूरन जो है बाद में उनको डिग्री जारी कर दी थी क्योंकि वो मुसलसल पेश नहीं हो रहे थे। तो इस बार भी उम्मीद है कि आमिर लियाकत हुसैन खुद से पेश नहीं होगी और बाद में जो है वो फैसला सुना दिया जाएगा। अच्छा अनीस मंसूरी साहब, ये बताइएगा कि तलाक़ की नौबत क्यों आई? क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि तलाक़ के लिए जो है वो खुला के लिए जो है वो अदालत से रुजू करना पड़ा है? देखिए, नौबत खुला तक या तलाक तक इसलिए पहुंची है क्योंकि एक तो पहले ही ये जोड़ ऐसा नहीं था कि जहाँ पर जो है आमिर लियाकत हुसैन साहब की शादी जो है वो उनके साथ पहले ये जो है वो जोड़ नहीं था, लेकिन बहरहाल आमिर लियाकत हुसैन साहब की शादी उनके साथ हुई और खुला की नौबत यहाँ तक आई। एक तो ये कहा जा रहा था कि शायद वो खातून ही उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही थी। फिर आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से उन्होंने जो इल्ज़ामात आयद किए, अगर खातून के ही इल्ज़ामात को देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि वो आइस का नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और अब वो इल्ज़ामात कहाँ तक, ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं आमिर लियाकत हुसैन पर। तो वजह जो है वो ज़ाहिरी तौर पर तो ये लगती है कि शायद आमिर लियाकत हुसैन साहब से अब उनका मज़ीद निभाह मुमकिन नहीं था। जी अनीस मंसूरी साहब, ये भी बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि इस किस्म की शादियां टूट जाती हैं, निपटी नहीं है, ज़्यादा अरसे चलती नहीं हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी अहम शख्सियात या
जिसे सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, वो अगर दूसरी या तीसरी शादी करती हैं वो चल नहीं पाती हैं, कामयाब नहीं होती हैं। इनके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों ये वाक़यात ऐसे होते हैं? जी अच्छा, अमूमन जो है वो इस तरह की जो शादियां होती हैं कि जिसमें जोड़ बिल्कुल भी नहीं होता, अच्छा जोड़ ना भी हो तो भी, लेकिन क्योंकि ये शादियां अमूमन जो है वो ये कहा जाता है कि शायद इसमें कोई माली फ़ायदे ज़्यादा होते हैं और दिली लगाव कम होता है, इसी वजह से शादियां ज़्यादा निभ नहीं सकती। और आमिर लियाकत हुसैन साहब की जब ये शादी हुई थी तब भी बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि किसी तरह का भी जोड़ मुमकिन नहीं है। एक तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, एज का फ़र्क बहुत ज़्यादा था, फिर खातून का और उनका मेंटल लेवल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। आमिर लियाकत हुसैन साहब ज़ाहिर है कराची, और फिर वो एक अपने आप को जिसमें मीडिया प्रोफेशन से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो रहीम यार खान से खातून का आना और फिर उनके साथ निकाह करना, इसलिए ये जोड़ मुमकिन ही नहीं था। और अमूमन जो है वो इसीलिए इन शादियों का अंजाम भी यही होता है, क्योंकि इसमें ख़ानदानी मेल मिलाप तो होता नहीं है कि कोई ख़ानदान देख कर या पुराने जानने वालों के तौर पर हुआ हो, ये बस एक ताल्लुक़ की बुनियाद पर या कुछ मज़ीद आप क्या कह सकता हूँ उसमें कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दोनों तरफ से शादी की गई थी, इसी वजह से ये नाकाम हुई है। जी बिल्कुल वजह फरमाया अनीस मंजूरी साहब, ऐसा ही है। और नाजरीन, जो खुला के लिए दरख्वास्त दी है दानिया बीबी ने, वो की अदालत में उन्होंने दरख्वास्त देकर इल्तिजा की है कि उन्हें आमिर लियाकत हुसैन से खुला दिलाई जाए, तलाक दिलाई जाए, और उसके बाद उनका नान नफ़का 1 लाख रुपये माहाना मुकर्रर किया जाए, जबकि 1 करोड़ रुपये और एक अदद बंगला जो रिहाइशगाह होती है वो उनके नाम कराई जाए। तो अदालत से इल्तिजा की गई कि अदालत ये हुक्म दे। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इस तरह की शादियां वो कामयाब नहीं हो पाती हैं और अमूमन अपने ज़ाती मफाद के लिए शादी अगर की जाएगी तो वो कामयाब नहीं होगी। आम तौर पर यह तासुर है कि दानिया बीबी जो कि टिकटॉकर हैं, उन्होंने अपना कहना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए या अपनी मशहूरी के लिए आमिर लियाकत हुसैन से शादी की थी, ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़ सके और टिकटॉक पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसी तरह से अब जब उन्होंने तलाक़ के लिए अप्लाई किया है तो भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि वो कुछ फ़ायदा उठाना चाहती है। ज़ाहिर सी बातें नज़र आता हूँ। 11 करोड़ रुपए की दरख्वास्त दी है अदालत को, इल्तिजा की है भावलपुर की अदालत से कि उन्हें आमिर लियाकत हुसैन से तलाक़ दिलाई जाए। आमिर लियाकत हुसैन को जो है वो हुक्म दिया जाए कि उन्हें नान नफ़का दें 1 लाख रुपये माहाना, जबकि उनको 11 करोड़ रुपए दिए जाएं। 11 करोड़ रुपए देने के साथ साथ बंगला भी उनके नाम किया जाए। तो नाज़रीन, कुछ चंद माह चलने वाली ये शादी जो है, ऐसी शादियों का अंजाम यही होता है। आपने देखा होगा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो है वो शादी करती हैं और कुछ गैर मारूफ लोग, गैर मारूफ ख़वातीन या लड़कियां शादी कर लेती हैं, जबकि उम्र का भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। इसकी वजह यही होती है कि उन्हें मशहूरी चाहिए होती है और मशहूरी से फ़ायदा उठाना चाहती हैं। यहाँ भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है और आम तासुर यही है कि दानिया बीबी ने जो शादी की है उस शादी का मकसद यही था कि वो कामयाबी हासिल करें, मशहूरी हासिल करें, क्योंकि वो टिकटॉकर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएं उनके और उनको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये वजह यही हो सकती है, क्योंकि क्या वजह हो सकती है कि एक अच्छी खासी उम्र के आदमी से, जिसकी उम्र 50 साल के लगभग हो, उससे शादी की जाए एक 18 साल की लड़की, जबकि वो उसको बचपन में अंकल कहती थी। उसने ये ख़ुद कहा है, दानिया बीबी ने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ़ चैनल्स पे ये बात कही है कि मैं इन्हें अंकल कहती थी और आज मैंने इनसे शादी की है, मैंने ख़ुद पसंद किया है। कोई जोड़ नज़र नहीं आता, लेकिन एक ही जोड़ नज़र आता है, वो है मफाद का, ज़ाती मफाद, माली मफाद का जोड़ नज़र आता है, जिसके बायस ऐसी शादियां होती हैं। और ऐसी शादियों का अंजाम यही होता है कि जब मशहूरी हासिल कर ली, अब इसके बाद कोई नया रंग जो है वो मार्केट में दिया जाए ताकि दोबारा से वो एक मशहूरी हो सके। अब शादी को एक अरसा गुज़र गया, काफ़ी चैनल्स पर, काफ़ी यूट्यूब चैनल पर उनके इंटरव्यूज़ हो गए। अब जब कोई लिफ्ट नहीं करा रहा तो उन्होंने कहा कि अब काफ़ी हो गया, मेरा ख़्याल है अब तलाक़ ले ली जाए और इस शख्स से जान छुड़ाकर एक तलाक़ की सूरत में भी जो है वो मशहूरी हासिल की जाए। तो ये ऐसी शादियों का अंजाम यही होता है और घर नहीं बसता, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफाद होता है इसमें।